हाय दिस इज़ मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7 का JCRT का मैथ बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? साधारण ब्याज। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, बड़ा ही फेमस फार्मूला है, जो है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज क्या होता है वो समझेंगे, फिर मूलधन क्या होता है वो समझेंगे, समय क्या होता है वो समझेंगे, दर क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ब्याज क्या होता है। ब्याज ब्याज को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं मूलधन पहले, उसके बाद ही ब्याज को डिफाइन करना आसान हो पाएगा। तो मूलधन मूलधन क्या है? जैसे ए कोई लड़का है ए और ए कोई लड़का है बी। मान लीजिए बी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ये गया ए के पास बोरो करने के लिए, उधार कर लेने के लिए। और कितना उधार लेने के लिए गया है? मान लेते हैं 1000 रुपया। बी गया किसके पास? ए के पास। कितना उधार लेने के लिए? 1000 रुपया। तो ये इसको 1000 रुपया उधार के रूप में दे देता है। तो जो ये पैसा ए बी को देता है 1000 रुपया, ये हो गया मूलधन। ठीक है, मूलधन। या फिर यूँ कहें कि जो ये बी ए से 1000 रुपया ले रहा है वो क्या हो गया? मूलधन। मतलब जो ये इन दोनों के बीच में जितना वही क्या होता है? मूलधन। अब क्या है नेक्स्ट? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या होता है। जो भी दो पर्सन के बीच में पैसे का लेन देन हो रहा है, कितना पैसा उधार दिया जा रहा है और कितना पैसा उधार लिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग मूलधन। नेक्स्ट है समय। अब समय क्या है यहाँ पे? समय वो टाइम ड्यूरेशन होता है कि अगर कोई किसी ए अगर ये बी को पैसा दे रहा है 1000 रुपया, तो ये जो ए है बी को पैसा दे रहा होगा, ये कुछ एक समय के लिए दे रहा होगा, कुछ एक फिक्स टाइम के लिए दे रहा होगा। ऐसा नहीं है ना कि ये बी को पैसा दे दिया, बोलो जब चाहे तब तुम लौटाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ए अगर बी को पैसा देता है तो एक फिक्स समय के लिए देता है, एक फिक्स टाइम के लिए देता है। तो वो जो फिक्स टाइम होता है उसी को हम लोग यहाँ पर समय से दिखाएंगे कि कितने समय के लिए इसको पैसा दे रहा है, ये कितने समय के लिए बी को पैसा दे रहा है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो है दर। अब दर क्या होता है? तो 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे मूलधन पे एक वर्ष में जितना भी ब्याज मिलेगा, जितना ही ब्याज मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज की दर। दर या फिर ब्याज की दर कहते हैं। हम ब्याज की दर लिख लेते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्याज की दर। अब ये ब्याज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ब्याज ब्याज क्या होता है? मान लीजिए ए बी को 1000 रुपये पैसा देता है कुछ फिक्स समय के लिए, एक साल के लिए, एक साल के ब्याज, एक साल के लिए पैसा देता है। कितना? 1000 रुपया। कौन देता है? ए देता है बी को एक साल के लिए। तो जब बी इसको पैसा लौटाएगा तो बस 1000 रुपये पैसा नहीं लौटाएगा,
ये तो 1000 रुपये उसको लौटाना है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा लौटाएगा। क्या लौटाएगा? एक्स्ट्रा पैसा लौटाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा पैसा लौटाता है उसी को बोलते हैं ब्याज, और गांव देहात में इसे सूद के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा लौटा रहा है, एक्स्ट्रा मनी जो लौटा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे बोलो? ब्याज। इसी को क्या बोलेंगे बोलो? ब्याज। ये मेरा क्या होगा? ये होगा मेरा ब्याज। तो ब्याज क्या है? अतिरिक्त पैसा। क्या है? अतिरिक्त पैसा। अतिरिक्त पैसा जो उधार लेने वाला उधार देने वालों को लौटाता है। ये तो 1000 रुपये लौटाएगा। ये जो है ये तो 1000 रुपये लौटाएगा, साथ में कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाएगा, क्योंकि ये बी अगर एक बी से को दे रहा है तो कुछ अपने फ़ायदे के लिए दे रहा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाता है, जो उसको बेनिफिट होता है एक को, उसी एक्स्ट्रा पैसे को वो लोग ब्याज बोलते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या होता है? जो पैसा उधार लिया जाता है। समय क्या होता है? उधार दी जाने वाली पैसा या लिया जाने वाला पैसा, उधार दी जाने वाली राशि। समय क्या होता है? जितने समय के लिए दिया जाता है। मान लीजिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जितने समय के लिए दिया जा रहा है वो क्या हो गया मेरा? समय। दर क्या हो गया कि 100 रुपये में उसको 1 साल में कितना पैसा वापस किया जा रहा है, वो उसका हो गया दर। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए ये है, ये किसी से पैसा लेता है 100 रुपया। तो ये जो पैसा लिया उसको क्या बोलेंगे बोलो? मूलधन। वो कितने समय के लिए लिया? 2 वर्ष के लिए लिया। और दर क्या रहा? 10%। अब इस दर को समझना फिर से एक बार। 10% मतलब क्या होता है? 10/100। मतलब ये 100 रुपये पे 1 साल में 10 रुपया एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। इस 100 रुपया पे 1 साल में 10 रुपया एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। मतलब वो 100 रुपया जो लिया था वो तो 100 रुपया देगा, साथ में 1 साल में कितना देगा? वो 10 रुपया देगा। अब फिर 1 साल में कितना देगा? फिर 10 रुपये देगा। मतलब फर्स्ट ईयर भी 2 साल दिया, और सेकंड ईयर भी फर्स्ट ईयर भी 10 रुपया दिया, और सेकंड ईयर भी 10 रुपया दिया। तो ये तो था उसका मूलधन जो वो उधार लिया था। और ये हो गया पहला साल का ब्याज, ये हो गया दूसरा साल के ब्याज। तो टोटल कितना पैसा लौटाएगा वो? 100 रुपये प्लस 10 प्लस 10 20, मतलब टोटल कितना पैसा लौटाएगा वो 2 साल में? 120 रुपये। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा 20 रुपया आया, ये तो 100 रुपया था जो उधार लिया गया, और ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसा आया, 20 रुपये एक्स्ट्रा पैसा जो आया, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्याज। ठीक है। तो 10% दर मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 100 रुपया में वो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में कितना वो लौटा रहा है? 10 रुपया। और सेकेंड ईयर में कितना लौटा रहा है? 10 रुपया। तो पैसा लिया था वो 100 रुपया, और एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहा है? 10 रुपया, ये 10 रुपया, टोटल कितना? 20 रुपया। तो ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्याज। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग फॉर्मूला का यूज़ ना करके इस क्वेश्चन को हम लोग एक ही नियम द्वारा, यहाँ लिखा गया है, एक ही नियम द्वारा सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग बस एक ही नियम का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन है कि यदि 100 रुपये के ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपये है, तो 200 रुपये के ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? क्वेश्चन को भी फिर से पढ़ते हैं। 100 रुपये का ब्याज अगर 1 वर्ष में 5 रुपये है, तो 200 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? तो सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 100 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में
तो ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव करके। ₹100 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना है? ₹5। तो ₹1 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना होगा? 5, और ये नीचे 100 नीचे मिला जाएगा, 5/100। तो ये मेरा क्या निकला? ये निकला ₹1 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया? 5/100। आपको निकालना कितना है? ₹200 पर मिलने वाला ब्याज। तो ₹200 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना होगा? 200 गुना 5/100। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? ₹10। मतलब इस इस ₹200 में एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो ₹10 मिलेगा। तो ये मेरा हो गया आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ₹600 का ब्याज एक वर्ष में ₹60 है, तो ₹900 का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो इसको भी हम लोग एक ही नियम से ही बनाएंगे। तो लिखेंगे 600 ₹600 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना है? ₹1। कितना है? ₹1। तो ₹1 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 1 ये मेरे जो 600 है वो नीचे चला आएगा, तो कितना होगा? 1/600। हमको निकालना कितना है? ₹900 पे। ये है ₹1 पे एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। हमको निकालना कितने का? ₹900 पर। तो लिखेंगे ₹900 पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना होगा? 900 गुना 1/600। सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ₹1 नहीं, कितना था? ₹60। इसको सॉल्व करते हैं आप आगे। दो जीरो से कैंसिल, 6 से 10 बार में कैंसिल आउट कर देंगे आप लोग। 10 6 10 जा 60, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 9 जा 9 दे हैं ₹90। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या? ₹900 का ब्याज एक वर्ष में इतना मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो है कि 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपये है, तो 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो एक ही नियम से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 800 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना दिया हुआ है, 80 रुपये। तो 1 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना होगा, 80/800। तो 800 रुपये पे एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 800 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज बराबर कितना होगा, सॉरी इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको ना इतना लेंदी करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको और इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या था कि 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपये है, तो 800 रुपये का 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो अगर एक वर्ष में 800 रुपये पे एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है, 80 रुपये, तो 5 ईयर्स में कितना होगा, तो 5 से बस गुना कर देंगे। तो ये तो और आसान हो गया। ₹800 पर 5 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 80 गुना 5, 400 रुपये। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपये है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो लिखते हैं 700 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है, 30 रुपये। तो 1 रुपये पे निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो 1 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, 30/700। तो हम निकाल लेते हैं कि 1400 रुपये पे एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। तो 1400 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज इक्वल टू क्या होगा, 1400 गुने 30/700। 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग।
7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। 30 को जब 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 60 रुपये। मतलब 1400 रुपये पे एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया? 60 रुपये। हमको निकालना कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। तो लिखेंगे यहाँ पे 1400 रुपये पर 3 वर्ष में मिलने वाला ब्याज और कितना होगा? 3 × 60 कितना हो गया? 180 रुपये। मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे ब्याज निकालना सीखेंगे। तो पहले एक बार सूत्र लिखते हैं हम लोग। सूत्र क्या है ब्याज निकालने का? सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। हम लोग इसके हर एक टर्मिनोलॉजी को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होता है। तो डायरेक्ट हम लोग सबको वैल्यू पुट करेंगे जो कि यहाँ दिया गया है। मूलधन कितना दिया है? 400। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। और दर कितना दिया है? 3%। ठीक है, तो हम लोग एक बार सबको वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन में कितना दिया गया? 400। तो मूलधन के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? कितना? 400। समय कितना दिया है? 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे। और दर कितना दिया हुआ है? 3%, 3 लिखेंगे। और नीचे 100। और यहाँ पर 2 0 2 0 कट गया। अब सबको गुना कर दो। 4 दूना 8 दिया 24 रुपये। कितना हो गया मेरा आंसर? 24 रुपये। तो ये मेरा निकल गया साधारण ब्याज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मूलधन है 600 रुपये, समय है 4 वर्ष और दर है कितना? 6%। तो हम लोग एक बार फॉर्मूला लिखते हैं फिर से। फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मेरा मूलधन कितना है? 600 रुपये। तो यहाँ 600 लिखेंगे मूलधन की जगह पे। समय कितना दिया है? 4 वर्ष, तो 4 लिखेंगे। और दर कितना दिया हुआ है? 6%, तो 6 लिखेंगे। नीचे 100। यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24, 24 छक 144, 140 रुपये। ये मेरा क्या निकल गया? साधारण ब्याज। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूलधन बराबर 320 रुपये, समय है 5 वर्ष और दर है कितना? 3.1/2%। तो एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको वैल्यू पुट करते हैं। मूलधन कितना है? 320 रुपये। तो 320 लिखेंगे।
समय कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ पे हम समय 5 पुट करेंगे। 5, दर कितना है 3.2%। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं कि कैसे तोड़ते हैं। 2 से 3 को गुना करेंगे और एक ऐड करेंगे, 2 3 6, 6 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 7, और नीचे 2, मतलब 7/2%। तो यहाँ लिखेंगे 7 और नीचे लिखेंगे 2 गुना 100। और यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 2 से 5 से 2 बार में, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में। तो कितना हो गया, 8 को 7 से गुना करेंगे तो 56 रुपये। तो ये मेरा हो गया साधारण ब्याज, जो कि कितना है 56 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या दिया हुआ है, मूलधन है मेरा 550 रुपये, समय है 3 वर्ष, दर है कितना 5%। तो लिखते हैं फॉर्मूला एक बार, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मेरा मूलधन कितना है 550 रुपये, तो 550 लिखेंगे, गुना समय कितना है 3 वर्ष, यहाँ 3 लिखेंगे, दर कितना है 5%, यहाँ 5 लिखेंगे, नीचे 100। यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, तो 5 से 2 बार में, अब तो कटने वाला कुछ नहीं है नहीं, तो हम लोग गुना करेंगे। 55 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 5 3 15, 5 3 15 1 16 बटे ये नीचे वाला 2। अब 2 से इसको भाग करेंगे कितना कटेगा 2 × 16, 2 दूना 4, 2 × 10, तो 82.5 रुपये मेरा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन है 450 रुपये, समय है 2 वर्ष, और दर कितना है 4%। तो एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है 450 रुपये, तो यहाँ 450 लिखेंगे इसके प्लेस पे स्थान पे। समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। दर कितना दिया हुआ है 4%, तो यहाँ लिखेंगे 4, नीचे बटा 100। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा इसमें। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 5 बार में कटेगा, और 5 से 9 बार में। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा 36। तो ये मेरा हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग साधारण ब्याज भी निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो एक बार हम लोग मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। और अगर हमको मिश्र धन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मूलधन में से जो भी हमको ब्याज मिलेगा उसको ऐड कर देंगे।
तो ऐड करने से जो मेरा निकलेगा वो क्या होगा, वो मेरा होगा मिश्रधन। मतलब मूलधन में से जो मेरा ब्याज निकलेगा उसको जोड़ देंगे दोनों को, तो हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में कि इसका ब्याज कितना होगा, उसके बाद फिर जो भी हमको ब्याज मिलेगा उस ब्याज को हम लोग मूलधन में मतलब इस 600 रुपये में जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो मिश्रधन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो मूलधन का वैल्यू रखते हैं। मूलधन कितना है, 600 रुपये, 600 रखेंगे। समय मेरा कितना है, 4 वर्ष, 4 रखते हैं। दर मेरा कितना है, 3%, 3 रखते हैं नीचे। 100, 2 0 कट गया, सबको गुना करते हैं। 6 24, 24 या 72, ये मेरा हो गया ब्याज, या फिर यूँ कहें कि साधारण ब्याज। लेकिन हमको निकालना एक और क्या है, मिश्रधन। कैसे निकालेंगे, तो हम मिश्रधन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरा मूलधन कितना है, मूलधन था कितना, 600 रुपये, प्लस ब्याज कितना आया, 72। तो मेरा आंसर कितना हो गया टोटल, दोनों को ऐड करने पे 672। तो ये जो मेरा 672 जो निकला वो क्या है, वो है मिश्रधन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इसमें हमको क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने से पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद ही मिश्रधन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ मेरा, 1500 रुपये, तो 1500 लिखेंगे यहाँ पे। समय कितना है, समय है 146 दिन, और 146 दिन इक्वल टू कितना वर्ष होता है, 2/5 वर्ष। 2 यहाँ पे लिखेंगे, ये 5 को नीचे लिख लेंगे। और दर कितना दिया है, 5%, 5 नीचे 100। 2 0 से 2 0 काट दिए हम लोग, 5 से मेरा 5 कट गया, कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30 रुपये मेरा क्या निकल गया, साधारण ब्याज। देखिए हमको निकालना क्या है, और मिश्रधन। तो मिश्रधन भी निकालते हैं हम लोग। तो मिश्रधन का एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरा मूलधन कितना था, 1500 रुपये, प्लस मेरा ब्याज कितना निकला, 30 रुपये। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 1530 रुपये। ये हो गया मिश्रधन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 550 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग फिर से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मेरा मूलधन कितना है, 550 रुपये, तो 550 लिखेंगे यहाँ पे। मेरा समय कितना है, 3 वर्ष, यहाँ 3 लिखेंगे। और मेरा दर कितना है,
10%। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, क्या बचा? 55 को 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 5 × 15, 5 × 15 116, 165 रुपये। तो ये मेरा क्या निकल गया? ये निकल गया मेरा ब्याज। क्या निकला? ब्याज। हमको निकालना क्या है? मिश्रधन भी। तो मिश्रधन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मेरा कितना है? मूलधन मेरा कितना था? 550 रुपये। 550 प्लस ब्याज कितना है? 165। दोनों को जोड़ेंगे, 5 6 5 11, 5 1 6 7, 715 रुपये। तो मेरा क्या निकल गया? मिश्रधन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमको निकालना है साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग फिर से। जो कि होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन मेरा कितना है? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये रखेंगे यहाँ पे। समय कितना है? समय मेरा 3 वर्ष, तो 3 रखेंगे। दर मेरा कितना है? 12%, तो 12 लिखेंगे, चलेंगे 100। यहाँ से 2 जीरो से कट गया। अब कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो गुना करेंगे सबको। तो 12 को जब 12 से गुना करेंगे कितना होगा? 144 और गुना 3, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा? 4 × 12, 4 × 12 1 13, 3 × 3 4। ये मेरा क्या हो गया? 432 रुपया। ये मेरा निकल गया क्या? साधारण ब्याज। क्या निकला? साधारण ब्याज। निकालेंगे हम लोग मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था तो देख लेते हैं, 1200 रुपये। कितना था? 1200 रुपये प्लस ब्याज मेरा कितना मिला? 432। तो कितना हो गया? 1632 रुपये। ये हो गया मेरा क्या? मिश्रधन। क्या हो गया? मिश्रधन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया कि 5600 रुपये पे 2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 साल बाद किस दर से 280 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऐसे मेरा एक ही फॉर्मूला सब में काम में आता है, देख लेते उसी से, और एक बार शॉर्टकट से देखेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो जिसका जो वैल्यू दिया गया उसको हम लोग रखते जाते हैं क्या करके? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 280 रुपये थी। इसके नीचे लिखेंगे 280 इक्वल टू मूलधन कितना दिया हुआ है? 5600 रुपये। तो यहाँ 5600 रखेंगे गुना समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, तो 2 रखेंगे यहाँ पे। दर हमको नहीं पता, तो दर का हम लोग यहाँ पर दर लिख लेते हैं, बटा नीचे क्या होता है? 100। हमको दर निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस गुना कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको इधर से गुना करेंगे और इसको इधर से गुना करेंगे। तो इस पूरे ऊपर वाले को हम लोग जब 1 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इस पूरा ऊपर वाले को अंश में जो भी है, जब उसको गुना करेंगे क्या मिलेगा हमको? इधर 5600 गुना 2 गुना दर। जब हम लोग 280 को 100 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? इधर 280
गुना 100। हमको निकालना क्या है, दर निकालना है। क्या निकालना है हमको, दर निकालना है। तो दर को बस यहाँ पे लिखेंगे, बाकी जो भी है मेरा ये, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर मेरा पहले से था 280 गुना 100 और नीचे 5600 गुना 2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से काटेंगे एक एक करके। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 28 से काटेंगे 20 बार में, फिर यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में। तो वो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ऊपर में ये 5 और नीचे ये 2, तो 5/2 मतलब 5/2 मतलब क्या हो गया, 2.1/2% या फिर 2.5%। तो ये मेरा आंसर हो गया क्या, कि दर कितना होगा, 2.5%। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम लोग दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं। डायरेक्ट मेरा जो एक फॉर्मूला होता है उसी को अगर यूज़ करेंगे तो ये इतना लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मेरे पास दर निकालने का एक रेडीमेडेड फॉर्मूला होता है, जो कि क्या है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो ब्याज मेरा कितना है, ब्याज है मेरा 280 रुपये। ब्याज कितना है, 280 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज के प्लेस में लोग क्या रखेंगे, 280 गुना 100 बटा मेरा मूलधन कितना है, 56 रुपये। कितना है मूलधन, 56 रुपये। 5600 गुना समय कितना है मेरा, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहाँ से मेरा 1 0 कैंसिल, 28 से 20 बार में, 20 से 5 बार में, तो क्या बचा यहाँ 5/2। तो कितना मेरा आंसर हो गया, 2/5% या फिर 2.1/2%। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर इतना लंबा करके भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद इतना ही क्वेश्चन था। सॉरी एक और क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें बोला गया सीमा 8 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 ब्याज के रूप में देती है। तो बताइए इसमें कितने रुपए उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए, मतलब क्या निकालना है मेरा, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो हम लोग इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करेंगे मूलधन निकालने के लिए, जो कि क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। और सबका वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग। ब्याज कितना है, 72 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज के प्लेस पे क्या रखेंगे, 72 गुना 100
समय मेरा कितना है 3 वर्ष 3, और मेरा दर कितना है 8%, तो 8 रखेंगे। तो 8 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। अब 3 को 100 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा 300। मेरा मतलब इसका क्या हुआ कि मूलधन मेरा कितना था 300 रुपये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमको क्या निकालना है दर से 5 रुपये। और ये 5 रुपये मेरा क्या है मूलधन 3 वर्ष में, मतलब ये मेरा क्या है समय। 605 रुपये हो जाएंगे। ये क्या है, ये है मेरा मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन का यूज़ करके और मूलधन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ब्याज पहले निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले से ही। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमको क्या पता है यहाँ पे मिश्र धन कितना पता है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन मेरा 605, तो इधर 605 रखेंगे। और मूलधन मेरा कितना है 500, तो यहाँ 500 रखेंगे। बस हमको ब्याज पता नहीं है, तो ब्याज यहाँ रख देंगे। यहाँ तक से ब्याज कैसे निकलेगा, इस मूलधन को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या होगा 605 माइनस 500, इधर क्या बचेगा ब्याज। तो मेरा ब्याज कितना निकल गया 105, मेरा निकल गया ब्याज। हमको क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है क्या दर, क्या निकालना है दर। तो दर निकालेंगे हम लोग। दर निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वैसे एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बना हुआ है, बट हम लोग इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि क्या है दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज मेरा कितना दिया हुआ है, ब्याज है 105 रुपये, 105 गुना 100। मेरा मूलधन कितना था, तो मूलधन मेरा था 500 रुपये, यहाँ रख देंगे कितना 500 रुपये गुना समय मेरा कितना है, समय मेरा है यहाँ पे देखिए 300 रुपये, सॉरी 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। तो मेरा कितना हो गया 7%। ब्याज कब जब भी निकलेगा तो किस में निकलेगा प्रतिशत में। तो ये मेरा सॉरी जब भी दर निकलेगा तो किस में निकलेगा प्रतिशत में। तो ये मेरा दर कितना हो गया 7%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 250 कितने वर्षों में 250 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 330 रुपये हो जाएंगे। तो ये मेरा 250 क्या है, ये है मूलधन, ये 8% क्या है, ये है दर, ये 330 रुपये क्या है मिश्र धन। तो हम लोग समय निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो वही मेरा फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और जिसका जो वैल्यू दिया गया उसको पुट करते जाते हैं मिश्र धन कितना है 330 रुपये। तो यहाँ 330 रखेंगे। मूलधन मेरा कितना है 250 रुपये, तो यहाँ 250 रखेंगे। ब्याज हमको नहीं पता, तो ब्याज का ब्याज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर 330 माइनस 250, इधर क्या मेरा क्या बचेगा ब्याज। तो जब 330 में 250 घटाएंगे कितना बचेगा 80 रुपये। ये हो गया ब्याज, मेरा ब्याज निकल गया। हमको निकालना क्या है समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, जो कि क्या है समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर।
तो ब्याज मेरा कितना है 80 गुना 100 बटा मूलधन मेरा कितना है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। मूलधन मेरा 250 रुपये है और दर कितना है देख लेते हैं एक बार। दर है 8%, तो हम लोग 8% लिखेंगे। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार में, तो मेरा निकल गया क्या 4। अब निकाल के आ रहे हैं हम लोग समय, इसलिए समय को लिखेंगे वर्ष में, 4 वर्ष। तो मेरे 4 वर्ष ये क्या निकला, ये निकला समय। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि शायद मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये कितने वर्षों में 400 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपये होगा। तो इसमें क्या दिया, ये है मूलधन, ये है दर, ये क्या है ब्याज। और निकालना क्या है, कितने वर्षों मतलब समय। तो समय का फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, क्या होता है समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है, ब्याज है 112 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 400 बटा दर कितना है 14। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, 14 से 8 बार में कट गया, 4 से 2 बार में, तो कितना आया, ये तो कट चुका था पूरा 2%। सॉरी प्रतिशत नहीं, हम लोग वर्ष में लिखेंगे क्योंकि समय है 2 वर्ष। ठीक है, ये मेरा क्या निकला, समय निकला। देखते हैं आगे क्वेश्चन है भी या नहीं। तो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था, तो ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।